गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंट्रोल पैनल लेक्चर 5 रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें मैं आपको कंट्रोल पैनल की जो मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया था, दैट इज़ कि कंट्रोल पैनल के व्यूज़ क्या हैं, कंट्रोल पैनल होता क्या है, इसके अंदर आप कौन कौन से कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हो, एप्लीकेशंस कौन सी हैं, एप्लेट्स क्या होते हैं। आज हम ये सारा कुछ कंट्रोल पैनल के बारे में स्टडी करेंगे। कंट्रोल पैनल जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का, जिसमें आप प्रोवाइड कराते हैं इस एबिलिटी को कि वो आप अपने अकॉर्डिंगली उसकी सिस्टम सेटिंग्स को चेंज कर सको या व्यू कर सको। दूसरा, इसमें हम देखते हैं कि ये सेट ऑफ एप्लेट्स है जिसके थ्रू आप कई सारे सिस्टम के अंदर अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस जो है वो कर सकते हैं। देन उसके बाद है आपका कंट्रोलिंग यूज़र अकाउंट्स, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन आप लगा सकते हैं, आप उसमें सिक्योरिटी इन्हांस कर सकते हैं, उसकी असेसिबिलिटी ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं, नेटवर्क सेटिंग्स कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, उसको पब्लिक कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके कंट्रोल पैनल में नेक्स्ट उसमें आते हैं। देन है ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमें इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कंट्रोल पैनल में क्या क्या होता है, क्लासिक व्यू कौन सा है, इसके अंदर वेरियस आप देखिए एप्लेट्स क्या होते हैं, एप्लीकेशंस के फॉर्म्स, जैसे जिसमें आप डायरेक्टली विदाउट कोडिंग वर्क कर सकते हैं। जैसे डेट एंड टाइम इज़ एन एप्लेट, कि आपके पास सीधा डेट एंड टाइम का एप्लेट खुल जाता है, आप उसमें डेट जाके सेट कर सकते हैं, कैलेंडर सेट कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं, फोल्डर्स, फॉन्ट्स, असेसिबिलिटी ऑप्शंस। ये हमारे अब कौन से हैं, क्लासिक व्यू और कैटेगरी व्यू, दो मैंने पढ़ाए थे। कंट्रोल पैनल में क्या है कि सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है मैनेजमेंट यूटिलिटीज़ के लिए, आप एक ही जगह से पूरा अपना सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। एप्लेट क्या है, स्मॉल एप्लीकेशन डिज़ाइन फॉर अ लिमिट रेंज ऑफ फंक्शन और कैपेबिलिटी। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि डेट एंड टाइम, सिर्फ आप डेट और टाइम ही चेंज कर सकते हो, दैट इज़ स्मॉल एप्लीकेशन डिज़ाइन फॉर अ लिमिट रेंज ऑफ फंक्शन और कैपेबिलिटी, कि इसमें आप दो ही फंक्शंस करा सकते हैं। देन दिस इज़ एप्लेट। उसके बाद आपके पास दो व्यूज़ थे, क्लासिक व्यू और कैटेगरी व्यू। हमने अभी स्विच टू क्लासिक व्यू किया है, जिसमें आप देखिए छोटे छोटे आइकन्स बने हैं, दैट इज़ अपीयरेंस एंड थीम्स के लिए कलर, ब्रश, पेंट, मॉनिटर का आइकन बना हुआ है। नेटवर्क एंड इंटरकनेक्शन में ग्लोब और छोटा सा मॉनिटर है। ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स में सीडी ड्राइव के साथ आपको एक आइकन दिया गया है। साउंड में म्यूज़िक का आइकन दिया गया है। स्पीच एंड ऑडियो डिवाइसेस, स्पीकर हैं आपके, वूफर्स हैं, ये सब आप साउंड एंड स्पीच ऑडियो डिवाइसेस में जा सकते हैं। परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस में जाके आप मेमोरी, कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, ये सब देख सकते हैं। देन प्रिंटर्स के साथ आप प्रिंटर्स अटैच कर सकते हैं। यूज़र अकाउंट्स में सेफ्टी देख सकते हैं। देन कम्स असेसिबिलिटी ऑप्शंस क्या है, कीबोर्ड में आप किस तरह की कीज़, क्वेरिटी कीज़, फिल्टर कीज़, स्टिकी कीज़, कैसी कीज़ के साथ आप वर्क करना चाहते हैं। कीज़ के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जब हम कहते हैं कि हम क्वेरिटी को यूज़ करते हैं तो क्वेरिटी कीबोर्ड बन जाता है। जब हम उसमें ऑडियो यूज़ करने लगते हैं तो ऑडियो के साथ वर्क करने लगता है। साउंड टैब में साउंड सेंट्री शो साउंड्स, जैसे क्लासिक, रिंगटोन्स, ये सारे हमारे साउंड टैब में आते हैं। डिस्प्ले में कंट्रास्ट कैसा है, कितनी रेजोल्यूशन आप रखना चाहते हैं, कितना ब्राइटनेस, कितना कम ज़्यादा करना चाहते हैं उसको, स्क्रीन को। कर्सर का ऑप्शंस, आप माउस वाली शेप देना चाहते हैं, उसे कुछ अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहते हैं, दैट इज़ माउस कीज़, अप डाउन, लेफ़्ट और राइट जो कीबोर्ड में कीज़ बनी जाती हैं, दैट दे आर ऑल्सो नोन एज माउस कीज़। फिर जनरल टैब। देन कम्स द नेक्स्ट इज ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स। ऐड और रिमूव में क्या हो सकता है कि आपने मान लीजिए कोई प्रोग्राम अपने सिस्टम से अनइंस्टॉल करना है, दैट इज़ रिमूविंग अ प्रोग्राम। मैं कोई ड्राइवर जो मेरे प्रिंटर के साथ चल नहीं रहा है और वो मेमोरी ले रहा है, और एंड आई वांट टू डिलीट, कि मुझे नहीं चाहिए ये वाला ड्राइवर, तो मैं उसको चेंज और रिमूव प्रोग्राम्स में से जाके पर्टिकुलरली उसको डिलीट कर सकती हूँ या रिमूव कर सकती हूँ। उसके बाद है अपीयरेंस में, एज एक्सप्लेन, इंटरफेस चेंजेस, कि आप किस तरह का इंटरफेस चाहते हैं। इंटरफेस मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया था सेकंड यूनिट में, कि इंटरफेस वो होता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हैं बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द डिवाइसेस।
एंड इट कैन बी ऑल्सो एक्सेस्ड फ्रॉम द डेस्कटॉप। आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें, पॉपअप मेन्यू आएगा, उसमें थीम्स में जाके आप सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं। देन डेस्कटॉप में जाके आप वॉलपेपर सेट भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपलोड करके उसको भी अपना जो है वो डेस्कटॉप टैब बना सकते हैं। देन कम्स डिस्प्ले। स्क्रीन सेवर का कौन सा टैब होगा, क्या आप उसमें कलर स्कीम रखेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ कितना होगा, कलर की क्वालिटी कैसी होगी, रेजोल्यूशन कैसा होगा, कलर मिक्सिंग कैसी होगी, ये सब डिस्प्ले के अंदर आप डाल सकते हैं। देन कम्स द फोल्डर ऑप्शंस। फोल्डर ऑप्शंस में आपको अपने अकॉर्डिंग अपने पैरामीटर्स को सेट करना है, फंक्शनल पैरामीटर्स की। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि सिर्फ एक ही फोल्डर पे अप्लाई हो, तो मैं उसमें अप्लाई टू 1 करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि सारे फोल्डर्स ऑल एक जैसे हों तो अप्लाई टू ऑल। उसके बाद है एसोसिएट फाइल एक्सटेंशंस विद एप्लीकेशंस। जैसे अगर डॉक फाइल है तो वो वर्ड फाइल होगी, अगर वो पीपीटी की फॉर्म में स्टोर्ड है तो .pptx होगी या .ppt होगी। अगर वो एक्सटेंशन फाइल हेडर फाइल सी की है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है, तो वो .c के साथ स्टोर होगी। तो आप उस अकॉर्डिंग फाइल की एक्सटेंशंस को अपनी एप्लीकेशंस के साथ जोड़ सकते हैं। देन देखिए आप इसमें दिख रखा है अप्लाई टू ऑल फोल्डर्स या रीसेट ऑल फोल्डर्स। आप इसके अकॉर्डिंग अपने फोल्डर के व्यूज़ को सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए हाइड प्रोटेक्टेड सिस्टम फाइल्स की रिकमेंडेड होता है कि इसका मतलब क्या, आपने चेक बॉक्स में टिक किया हुआ है कि आपको अपने विंडोज़ में क्या क्या प्रोटेक्शन लगानी है, ताकि कोई आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल को डिलीट ना कर दे, आपके सिस्टम को क्रैश ना कर दे। इंटेंशनली भी तो अटैक्स होते हैं ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कुछ ऑप्शंस को टिक कर देते हैं कि हिडन फाइल्स के साथ कुछ काम चल रहा हो। देन नेक्स्ट इज टास्क बार एंड स्टार्टअप मेन्यू। टास्क बार क्या होता है कि टास्क बार में आप अपीयरेंस लिखते हैं, लॉक द टास्क बार किस तरह का टास्क बार है, ग्रुप सिमिलर, नोटिफिकेशन एरिया कौन सा है, क्लासिक मेन्यू है या स्टार्ट मेन्यू। हम हमेशा स्टार्ट मेन्यू वर्क करते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड इज डेट टाइम। डेट टाइम में आप डेट टाइम कैलेंडर अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। क्लॉक इज सेट डायरेक्टली इन द सिस्टम बायोस। बायोस क्या होता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस मीन्स कि जो आपका सिस्टम है, बूट इनपुट आउटपुट मीन्स आप इसको किस तरह से, जब सिस्टम सेट हो रहा था, जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा था, उस टाइम पे आपने किस तरह से यूज़ की है। टाइम जोन में आप ग्रीनविच मीन टाइम रखते हो या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम जोन सेट कर सकते हो। जैसे इसमें करंट टाइम जोन क्या दिखा रखा है, सेंट्रल डे लाइट टाइम। नेक्स्ट इज़ रीजनल टैब। रीजनल टैब को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे मैं इंडिया के लिए यूज़ करूँगी तो आपका फ़ोन इंडियन सेटिंग्स दिखाएगा। इसमें इंग्लैंड की नंबर, करेंसी, टाइम, डेट दिखा रहा है। जैसे आपकी डेस्कटॉप फ़ोन में आती है, डेट आता है, फ़ोन नंबर आता है, टेम्परेचर आता है। अगर आप कस्टमाइज़ कर देते हो तो आपके पास उस रीजन का आएगा। देन लैंग्वेज टैब। कुछ लोग इंग्लिश नहीं जानते, पंजाबी जानते हैं, तो वो अपने फ़ोन को पंजाबी में सेट कर सकते हैं। कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज ऑप्शंस को आपके अकॉर्डिंग। देन कम्स नेटवर्क एंड इंटरनेट। इंटरनेट एक्सप्लोरर कैसी है, सिक्योरिटी किस लेवल की हो, लैंग्वेज क्या हो, अपीयरेंस क्या है, फ़ॉन्ट किस तरह का है। लैन हाई स्पीड इंटरनेट आप इसमें एक्सेस कर सकते हो। कनेक्शन को न्यू क्रिएट करा सकते हो। आप वाईफाई बना रहे हो या फिर आप बना रहे हो इसको पब्लिक, या फिर आप इसे प्राइवेट रख रहे हैं, आप यहाँ से जाके अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस। परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस में आपके पास कंपोनेंट सर्विसेज हैं, डेटा सोर्सेज हैं, इवेंट व्यूअर। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं ये आपका डेटा एडमिनिस्ट्रेटर ही यूज़ करता है। वंस who is setting up the system initially, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया तब जो आपका डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है, मींस जो विंडोज़ को इंस्टॉल कर रहा है, वो इन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को यूज़ करके आपकी विंडोज़ को ईजिली रन करवाता है। जैसे इवेंट व्यूअर, आपको किस तरह का सिस्टम देखना है, डेटा सोर्स कहाँ से आ रहा है, सर्विसेज कौन कौन सी हैं, ये सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं। Then comes the next slide, scheduled task. For example,
मैंने कहा कि इस स्टेप के बाद ये वाला होना चाहिए, इस स्टेप के बाद ये वाला होना चाहिए, या सेट अप द रिमाइंडर एट 9 o'clock। तो जैसे ही 9 o'clock मेरे सिस्टम में बजेंगे, इट विल शो एन अलार्म कि आपको ये काम करना है। दिस इज शेड्यूल्ड टास्क कि ऑटोमेट स्टार्टिंग एंड रनिंग वेरियस टास्क, कि जैसे ही 9 बजेंगे तो इट विल स्टार्ट अप दैट प्रोसेस, एंड दिस इज स्टेप बाय स्टेप शेड्यूलिंग। नेक्स्ट इज सिस्टम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रोल पैनल एपलेट। कंट्रोल पैनल एपलेट क्या है? ब्लूटूथ डिवाइस, कंप्यूटर, डिस्क ड्राइव, डिस्प्ले अडेप्टर्स, ये सारे हमारे सिस्टम में आते हैं। डिवाइस मैनेजर क्या होता है? जो सारे हमारे डिवाइसेस को इंडिकेट करता है, उसके साथ कौन सा प्रिंटर अटैच्ड है, कौन से मॉडल का स्पीकर अटैच्ड है, आपने कौन सा मॉडेम लगाया है। तो ये सारे जो है ये हमारे सारे क्या हैं, डिवाइसेस के अंदर आते हैं। इसमें एप्सन का देखिए, आप देखो एप्सन स्टाइलस फ़ोटो R285 की फ़ोटो लगी हुई है। एप्सन क्या है? एप्सन एक प्रिंटर कंपनी है। तो जैसे ही आप डिवाइसेस दिखाएंगे तो वो सारे डिवाइसेस जो उस पीसी के साथ अटैच्ड होंगे, PC 05012 जे नंबर दिया हुआ है, इसके साथ जितने अटैच्ड हैं वो सारे के सारे आपके पास ओपन हो जाएंगे। देन प्रिंटर्स, गेम, कंट्रोलर्स, फ़ोन, मॉडेम, सब आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो थ्रू कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के बिना इन सब ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो कंट्रोल पैनल यू कैन से कि विंडोज़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें नेक्स्ट है कीबोर्ड एपलेट में जाके आप देखो माउस और ये सब आपको दिखा रखे हैं। मॉडिफाई माउस सेटिंग, स्विच लाइफ, कीबोर्ड एपलेट, मॉडिफाई कीबोर्ड फंक्शंस। देन फ़ोन एंड मॉडेम, जो मैं कह रही थी कि आपको डायलिंग ऑप्शंस देता है। अगर आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है, आपके पास एक लैंडलाइन का फ़ोन नंबर होना चाहिए, आप उसमें कोड डालेंगे, नंबर डालेंगे, एंड देन यू कैन सेट अप योर लैन कनेक्शन। देन प्रिंटर्स एंड फैक्सेस, इसमें क्या है, इंस्टॉल करेंगे, शेयर करेंगे मैनी टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में मोनीटर हो सकता है, आपका प्रिंटर हो सकता है, तो फ़ोन हो सकता है, फैक्स हो सकती है। ये सारे प्रिंटर्स को भी, फैक्सेस को, फिल्म, सबको कौन है? कंट्रोल पैनल ही कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट इज साउंड, स्पीच एंड डिवाइसेस, ऑडियो डिवाइसेस। नेक्स्ट आपका स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच कैपेबिलिटी, रीड डॉक्यूमेंट। जैसे आजकल गूगल असिस्टेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे कभी भी कुछ इंस्टॉल करना है तो मैं क्या करती हूँ, फ़ोन में जाती हूँ और उसके पास गूगल असिस्टेंट के लिसनिंग वाले टैब पे जाती हूँ। देन जो भी मैं स्पीच मतलब दे रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ, इट ऑटोमेटिकली टाइप्स दैट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट टू स्पीच कैपेबिलिटी रीड्स डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। जैसे मैं कहूँगी ओके गूगल प्लीज़ टेल मी अबाउट कंट्रोल पैनल, तो वो कंट्रोल पैनल की डेफिनेशन बताएगा आपको, स्पीच आपको नरेट करेगा। नरेटर, असेसिबिलिटी, असेसरी, स्पीकिंग, नोटपैड। मतलब सबको क्लियर हो गया कि स्पीच क्या है। देन कम्स साउंड एंड ऑडियो डिवाइसेस, कस्टमाइज द साउंड स्कीम। आपको अपनी वॉल्यूम, लो, टोन, हाई, पिच, अगर मैं चाहूँ तो स्पीकिंग में जाके एडिटिंग कर सकती हूँ। एज़ यू वेरी वेल नो कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी वॉइस को कम, ज़्यादा, टोन, वॉइस, स्वीट सब में चेंज कर सकते हो। स्पीकर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ऑडियो प्रेफरेंसेस अपने अकॉर्डिंग ऑडियो डिवाइस की सेट कर सकते हो। देन सिक्योरिटी सेंटर, आप ऑटोमेटिकली कई सारे AVG है, क्विक हील है, एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हो, ऑटोमेटिक अपडेट्स ऑन कर सकते हो, ताकि आपके जो सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स हैं वो टाइम टू टाइम वो क्या होती रहे, ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहे। कोई अगर करप्ट हो जाती है फाइल तो वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाए। विंडोज़ फायरवॉल, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक इन अपडेट्स के बेनिफिट्स क्या हैं? इट कीप्स विंडोज़ वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि अपडेट्स जब आती है तो कोई फाइल अगर करप्ट हो गई है किसी वायरस अटैक से, वो उसको दोबारा वापस रिकवर कर देता है। देन ऑटोमेटिक अपडेट्स टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल क्रिटिकल अपडेट्स। क्रिटिकल अपडेट्स का मतलब वायरस अटैक से प्रोटेक्शन है। देन इट हेल्प्स कंप्यूटर बाय प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस कि अगर आपकी पासवर्ड सिक्योरिटी बार बार एनहांस होती रहेगी तो आपके सिस्टम को कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसमें देखिए सर्कल किया हुआ है,
ऑन रिकमेंडेड, तो हमेशा इसको हमेशा ऑन करना है, कभी भी आप डू नॉट अलाउ ना करें। देन यूज़र अकाउंट, आप लोकल ग्रुप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट सेट कर सकते हो लॉगिन करने के लिए। तभी जो हम सिस्टम्स लैब में यूज़ करते हैं, आप सिंपली एंटर करते हैं एंड यू सिंपली लॉग ऑन टू द कंप्यूटर। उसमें हम यूज़र अकाउंट्स में इस तरह की सेटिंग रखते हैं कि देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ पासवर्ड। देन दिस इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो मैं अब अपलोड करने वाली हूँ, कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, कुछ भी आपको ना समझ में आओ, आई विल आंसर देयर। थैंक यू।